एक्सक्यूज मी, बात सुने। हेलो, मेरे ख्याल में आप लैला मैडम से मिलने आई होंगी, लेकिन वो नहीं है। नहीं नहीं, इस बार मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे और आपको एक काम करना होगा साथ में। मेरी जान, पूरे दिन तुम कहाँ थी? हयाल से मिलने गई थी मैं। हयाल से? तुम दोनों ने क्या किया? बस कुछ बातें की और तो कुछ नहीं। अच्छा लगता है ना, ये जानकर कि आपके पास इतनी वफादार दोस्त है। इम्पोर्टेंस फील होती है। बिल्कुल, ये तो है। तो क्या अब मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? जरूर जरूर बेटी, जाओ तुम। हाँ बोलो। हेलो, जो तुमने कहा था वो हो गया है। मैंने वो तमाम सबूत मिटा दिए जिनसे जुर्म साबित हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक से सुना तुमने? मैंने कहा तुम्हारा काम हो गया है। सुन लिया है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मैं पता लगा लूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था आनिया। बहुत करीब हूँ सच्चाई के, बहुत करीब। हाँ कहो कादिर। हाँ हेलो, जरा क्या तुम बाहर आ सकती हो? अभी नहीं आ सकती, खुद बताओ कैसे आऊँ? यार जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी बाहर आ जाओ कुछ भी करके। तुम्हारे ये काम कभी खत्म नहीं होते। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, वेट करो मेरा। मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगी, ये सब कुछ गलत है। लैला मैडम मुझे मार देंगी। लैला को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा, और वैसे भी इस काम की अच्छी रकम मिलेगी तुम्हें। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने शहर में अपने बच्चे के लिए काम किया करती थी। सही है ना, फिर ये काम करने से जो पैसे मिलेंगे उससे तुम वापस आ सकती हो। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पिक्चर लूंगी। एक या दो ले लेना। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूंगी तुम मुझे पैसे दोगी? तुम खुद मेरे पास पिक्चर्स लेकर आना और फिर पैसे ले जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं कर लूंगी। गुड। हाँ, क्या लैला अपना लैपटॉप साथ लेकर आती है? क्या हुआ? ऐसी क्या अहम बात करनी थी तुमने? जरा, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है यार। जरा देखो यार, ये कितना हसीन हाल है, देखो तो। अच्छा है बहुत। ये हार फिर से कहाँ से आया अभी? क्या मतलब कहाँ से आ गया? समझो ना यार, यार फिर से हमारे हाथ आया, इससे हम अपना फ्यूचर सेट करेंगे। एक बार फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। यार हमारे लिए जादू का चिराग है। तुम अब फिर से क्या करने का सोच रहे हो? मेरी जान, मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, शर्मीन अम्मी जेल से आ जाएंगी तो मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये कहा था ना, है ना? तुम्हें बात में याद है? जिसके लिए पहले मैं काम करता था, उन्होंने ही दिया है। ये हार किसी के पास डिलीवर करना है मुझे।
तुम कभी जिंदगी में मेहनत करके हलाल का पैसा नहीं कमा सकते, है ना? ऐसे मत बोलो जहरा यार। क्या हो गया सोचो जरा, अगर ये हार हम बेच दें तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। तुम शर्मीन अम्मी मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस हार की वजह से कैसी जिंदगी शुरू होगी? क्या तुम भूल गए तुमने इसकी वजह से क्या कुछ देखा है? क्या फिर से उस आदमी को पागल बनाओगे? क्या ये सोच रहे हो तुम? हम फिर से उसी अजाब से गुजरेंगे, है ना? तुम ये हार बेच दोगे ना? हाँ। फिर पैसे लोगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे? हमेशा जिंदगी डर में गुजरे, यही चाहते हो ना तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इन सब में इन्वॉल्व करने की? यार ठीक है, मैं इसको इसके मालिक के पास डिलीवर कर दूंगा तमीज से। मैं बस हमारा फ्यूचर बचाने के लिए कह रहा था शर्मीन अम्मी, और तुम्हारे लिए। हमारा फ्यूचर? हाँ। इस सब के बाद भी? प्रॉब्लम ये हार नहीं है, बल्कि तुम हो। मैं मतलब? तुम कभी नहीं बदल सकते कादर। तुम कभी एक सही रास्ते पे नहीं चल सकते, और मुझे अपने लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए बिल्कुल। जहरा, मतलब हमारे लिए, ये शर्मीन अम्मी के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। ठीक है बस कादर, वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते जुदा कर लें। इस बात का क्या मतलब है कि रास्ते जुदा कर लेते हैं? जहरा, शर्मीन अम्मी बाहर आ जाएंगी और हम यहाँ से साथ जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं करनी। क्या? अम्मी बाहर आएंगी, मैं उनके साथ जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं होगे। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरा पीछा अब छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे तुम्हारी इस गंदी दुनिया में। लेकिन जरा, जी महवीबे आंटी, मुझे दिलान आपा का नंबर चाहिए था। क्या आपके पास होगा? क्या सच में है आपके पास? रुकिए मैं लिख रही हूँ, 1 मिनट। जी अब बताइए। ठीक है, 100। हाँ ठीक है आंटी महवीबे, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं बाहर जा रही हूँ, आप थोड़ी देर मुराद का ख्याल रखेंगे? हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं रख लूंगा। वैसे मैंने जो आपको कहा था वो मिला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन अचानक से इतना जरूरी कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। कहना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है बेटी? मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ था उनके साथ। अम्मी की जान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? आप दादा के साथ रह लोगे ना? जी अम्मी। ठीक है मेरी जान। खुश आमदीद लैला मैडम। बहुत शुक्रिया। ये बताओ खाना तैयार है? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही खाना बनाया है। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ।
खुश आमदीद मेरी जान। दिलान आपा। इतना टाइम हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए। मैंने चाय बनाई है, आ जाओ साथ पीते हैं। और इसकी जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाओ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। बेवफा लड़की, तुम्हें दिलान आपा की याद कैसे आ गई आज? वो मुझे एक ज़रूरी मामले पे बात करनी थी आपसे। किसी जरूरी मामले पे बात करनी है? हाँ। क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है बहुत। हानिया। हानिया वापस आ गई है। हानिया वापस आ गई है? लेकिन इतने टाइम से वो कहाँ थी? आपा, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। हानिया ने अपनी यादाश्त खो दी है। अच्छा, तो उसकी यादाश्त चली गई। अफसोस हुआ बहुत। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ यहाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं आपा। हानिया के बारे में? हम दोनों के बारे में सवाल करने हैं मुझे, क्योंकि हानिया की तो यादाश्त चली गई है और हम अपने तौर पे उसकी मदद कर रहे हैं चीज़ों को याद करवाने में। और उसकी डायरी में आपके बारे में कुछ मिला हमें। उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है? उसने आपकी रोती हुई तस्वीर बनाई थी और काफी कुछ है उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब आपको कैसे बताऊं। हानिया गायब होने से पहले माँ बनने वाली थी। माँ बनने वाली थी? उसने हमें कभी नहीं बताया कि वो इंसान कौन था। लेकिन अगर आप इस बारे में कुछ जानती हैं तो। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। हानिया, तैयार हो तुम? फिरोज, सोले आंटी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलें क्या? हाँ जाओ, तुम लोग एंजॉय करो ना। जी ठीक है, हम चलते हैं। क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी अम्मी, वो सरकार ने कहा था कि वो आज रात घर नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के पास चली जाती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जरूर जाओ, एंजॉय करो, मैं क्यों बुरा मानूंगी। ठीक है। और एक बात और, परेशान नहीं होइएगा, गायब नहीं होंगी कल की तरह। हाँ प्लीज। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ कि आप जॉब छोड़ने से पहले रोती हुई आई थी मेरी अम्मी के पास। तुमने क्या सुना था? मुझे बस इतना याद है कि आप बोल रही थी वो बहुत बुरा है। आपा, क्या आप जानती हैं वहां हानिया के साथ क्या हुआ है? मैं हानिया के साथ जो हुआ नहीं जानती उस बारे में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ इस घर में बता सकती हूँ। क्या?
आपा क्या हुआ था? आपा, आप मुझे बता सकती हैं वहां क्या हुआ था? उसने गलत नजर डाली थी मुझ पर। किसने? अक्सर ऐसा होता है, जिस पे आप अंधा यकीन करते हैं वही आपको तकलीफ देते हैं। सबसे बड़े जख्म आपके चाहने वाले ही देते हैं, और दुख वहां से मिलता है जहां पे आपकी सोच भी नहीं जा सकती। नहीं, नहीं बेटी। कौन? नादिर साहब ने। नादिर साहब ने मुझे हिरासा किया था। नादिर साहब ने? मतलब हानिया के साथ भी? बिल्कुल, शायद उन्होंने ही हानिया के साथ ही किया हो। तुम्हारी अम्मी मेरी मदद करना चाहती थी, उन्होंने ही मुझे उस घर से भेज दिया। वैसे कुछ और हो भी क्या सकता था? किसे बताती मैं? क्या करती उस वक्त? कौन मदद करता मेरी? यानी उस घर में मेरी हैसियत ही क्या थी? अम्मी इस सब के बारे में जानती थी? हम आ गए। मुझे लगा था हम डिनर पे जाएंगे। हाँ, डिनर भी करेंगे। यहाँ पर? तुम्हें याद है कि मीने की बर्थडे पे क्या कहा था तुमने मुझे? अगर हम केक खुद बनाएंगे तो वो मीने के लिए ज़्यादा खास होगा। तो मैंने सोचा कि तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाने की बजाय हर चीज़ खुद बनाऊंगा। चलो। टेबल को यहाँ पर सेट कर देते हैं। या फिर तुम रेस्टोरेंट ही जाना चाहोगी? नहीं तो? ठीक है, तो फिर मैं खाना लेकर आता हूँ। ये किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल फिक्र न करो।
तुमने पास्ता बनाया है? हाँ, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? पसंद है। थैंक यू। ओके। कैंडी लाइट डिनर, वो भी साहिल किनारे। बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये रहे तुम्हारे फेवरेट फूल। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुमने केस जीता, सेलिब्रेट करने। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे खास मेरे लिए किया गया है। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। अपने लकी चार्म को खुश रखना मेरा फर्ज है। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे और भी बहुत से केस आएंगे ना। आज तक किसी ने भी कभी मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया जो तुमने किया। हर चीज बहुत पसंद आई। थैंक यू। हानिया, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए था। तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करने आए। अपने गम किसी से शेयर करना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसे को पाना मुश्किल है जो आपकी कामयाबी पे खुश हो। तैयार नहीं हुई क्या अब तक? जी हो गई। ठीक है, तो फिर निकलने की तैयारी करो। जी बस मैं जा रही हूँ। चलो फिर वक्त ज़ाया मत करो। जी ठीक है। क्या चल रहा है लैला? ये एटीट्यूड किस लिए? क्या आपसे हम इसी तरह रहा करेंगे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। अगर तुमने अपनी बीवी के साथ खुश रहने का फैसला कर लिया है तो मुझे बता दो। क्या बताया उसने तुम्हें? कि तुम दोनों की ये साथ में दूसरी बहार है। और तुमने यकीन कर लिया, ऐसा ही है ना? ऐसी बातें तुम जैसी औरत पर बिल्कुल सूट नहीं करती। क्या मतलब कि मुझ जैसी औरत? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? हाँ, म्यूजिक तो भूल ही गया। हाँ, इसी की कमी बाकी थी। एक बार फिर से खुशामदीद। ओके, देखते हैं कि तुम्हें पसंद भी आता है या नहीं खाना। वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो इंसान पहली दफा पास्ता बना रहा हो ना, उस हिसाब से अच्छा है। इतना बुरा बना है क्या? जरा मैं भी तो खा के चेक करूं।
तुमने तो फिर भी मेरी इज्जत रखी। नहीं खाओ रहने दो। कहीं हमें बीमार ही ना कर देगी। पिज्जा ऑर्डर करेंगे? क्या ख्याल है तुम्हारा? करते थे। अच्छे से खाओ बच्चों। बहुत शुक्रिया, बैठिए। शुक्रिया। नहीं, हमें इस वक्त खलल नहीं डालना चाहिए। चले, खुदा हाफिज। उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि खाना कैसा बना है, तभी चुपचाप चले गए। हाँ बताओ, कौन सा खाना है ये? हमारा खाना। तो हमें इस पे डांस करना होगा। यहाँ पर? हाँ यहीं पर। जब यहाँ डिनर कर सकते हैं तो डांस क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी आज तो मेरी सेलिब्रेशन है ना, तो मना मत कर प्लीज। Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarıma, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. क्या हुआ? शायद फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। मैं बस खुद को काबू नहीं कर पाया। आई एम सॉरी हानि। चलो क्यों ना खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ कहो यार। जहरा, मेरी दिलान आपा से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? मुझे कुछ पता चला है। क्या? हानिया के बच्चे का बाप नादिर साहब हो सकते हैं। हानिया, मुझे बताओगे नहीं कि क्या चल रहा है? क्या हम घर जा सकते हैं? ओके, जरूर चलते हैं।
बताओ, काम हो गया क्या? पैसे पैसे कहाँ हैं? ये तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा का है। चलो दो अब। मैं आपके सेल फोन पर भेज रही हूँ। और कंप्यूटर में जो फाइल थी वो? ये तुमने दरवाजा खोला? आज सब छुट्टी पे हैं इसलिए। छुट्टी पे? इसका मतलब घर पे कोई नहीं है इस वक्त? नहीं। तुम किसके होने की उम्मीद कर रहे थे नादिर? किसी की नहीं। तो फिर तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलवाया? देखो, अगर तुम पैरल की बात करोगी तो मुझे लगता है कि नहीं। फिर क्या बात? एक बहुत ही पर्सनल मामला है। स्वालिहा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अंदर तो आओ। तुम अपनी ये पुरस्कार किस्म की हरकतें आखिर छोड़ क्यों नहीं देती? तुम यहाँ अक्सर पूरी रात के लिए रुक जाया करते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जो कमरा है, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? ये किस किस्म का खेल खेल रही हो मेरे साथ? करना क्या चाहती हो तुम? आओ। स्वालिहा, हम यहां क्यों आए? कितनी बार यहाँ आ चुके हो? क्या? कितनी बार तुम मेरी बेटी के कमरे में आए हो? ये तुम क्या कह रही हो? उसने हाथ जोड़े थे क्या? स्वालिहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, मेरी बात सुनो। क्या हाथ जोड़े थे उसने? मैं तो कभी उसकी चीख सुन ही नहीं पाई। ये तुमने क्या किया? अपने गलीज हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया था ना? ये किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो तुम? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा नादिर? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो ये क्या है नादिर? हाँ, याद तो होगा ना तुम्हें ये? मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी।
सालिहा मैं वो नहीं, मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी घटिया हरकत कैसे की तुमने नादिर? मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। सालिहा मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं तुम्हें? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला? हाँ, तुम्हें हानिया ही माफ नहीं करेगी। सालिहा देखो मेरी बात सुनो। फिक्र मत करना, तुम्हें एक मौका दूंगी। मैं मौका दूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे। उसे कहूंगी कि प्लीज मुझे भी माफ कर दो बेटा। उसकी हिफाजत नहीं कर पाई, ना ही एक अच्छी माँ साबित हो सकी। हानिया, मुझे बताओगी नहीं कि क्या हुआ है? क्या बताया ख्याल ने तुम्हें? कुछ खास नहीं बताया उसने, रियली। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे हानिया, तुम्हारे चेहरे की रंगत ही उड़ गई है। फेरोज प्लीज अंडरस्टैंड। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम जाओ, मैं यहां से चला जाऊंगा। लगता है कोई घर पे नहीं है। चाबी नहीं क्या तुम्हारे पास? हाँ है पास, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। सालिहा आंटी, क्या हुआ? सालिहा आंटी, तुम यहीं ठहरो।